हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विद इन 5 मिनट कवर करेंगे एल्गी को, कंप्लीट एल्गी को विद इंपॉर्टेंट पार्ट्स, राइट। तो बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे ध्यान से समझिए कि अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग मेंबर होते हैं, और अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्लांटी किंगडम के अंदर जो सबसे प्रिमिटिव मेंबर है वो कौन है? एल्गी ही है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, राइट। सबसे प्रिमिटिव मेंबर है हमारे एल्गी। एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोरोफिल बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक तरीके से क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट होते हैं, जिसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। इनकी अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल और थैलस लाइक होती है, मतलब बॉडी थैलस लाइक होती है। थैलस का मीनिंग यहां पे निकल के आता है, रफली बोले तो थैले जैसी, राइट। मतलब इसकी बॉडी में कोई रूट जैसा स्ट्रक्चर, कोई स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, कोई लीफ जैसा स्ट्रक्चर क्लियर कट डिफाइंड नहीं होता है, तो हम इनकी बॉडी को थैलस लाइक बोलते हैं। सिंपल थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पे होता है, सबसे प्रिमिटिव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को यहां पे मिलता है। बॉडी की अगर फॉर्म की बात करें तो ये कॉलोनियल मेंबर भी मिलते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स इसका एग्जांपल है। वॉल्वॉक्स एग्जांपल में देखें तो पूरी बॉडी कॉलोनी के फॉर्म में होती है। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एग्जांपल स्पाइरोगायरा। और यहां पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे, कई सारे मेरीन मेंबर होते हैं, उनका साइज तो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे कैल्प इसका एग्जांपल है। कैल्प 100 मीटर साइज के हो सकते हैं, राइट, और वो मेरीन में मिलेंगे, मेरीन नेचर में मिलेंगे। और कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो म्यूचुअलिज्म के कंसेप्ट को भी शो करते हैं, मतलब वो एल्गी कुछ फंगस के साथ ग्रो करेगी, जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा लाइकेंस का, और कुछ एनिमल के ऊपर एक्टोपैरासाइट ना बोल के उनकी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं। एक्टोपैरासाइट गलत वर्ड हो जाएगा वहां पे, क्योंकि तो फूड फोटोसिंथेटिक है। फॉर एग्जांपल के साथ बताता हूं कि स्लॉथ बियर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्लॉथ बियर की स्किन पे भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज्म वाले केस का ही, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके स्पेसिफिक पार्ट में, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे। रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें तो यहां पे क्या देखोगे कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलेगा। वेजिटेटिव में आप देखेंगे फ्रेगमेंटेशन बहुत ही कॉमन तरीका है। एसेक्सुअल में स्पोर मिलेंगे आपको, और स्पोर में भी वो कौन से स्पोर होंगे? स्पोर में जू स्पोर होते हैं, याद रखना, एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर होंगे, राइट। और सेक्सुअल की कैटेगरी होगी। सेक्सुअल की कैटेगरी में आप यहां पे देखेंगे कि जो सेक्सुअल में अपन क्या बोलते हैं कि भाई फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। क्या होगा? गैमीट होंगे, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमीट में यहाँ पे कई सारे केस बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस आप समझो जहां पे आपको क्या मिलेंगे? 2 गैमीट मिलेंगे और दोनों का शेप जो है वो सेम है। शेप क्या है? सेम है, मगर कुछ विद फ्लैजिला होंगे, कुछ विदाउट फ्लैजिला होंगे, राइट। इनको आइसोगैमस बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, दूसरे होंगे एनआइसोगैमस, जहां पे जो शेप है और जो साइज है वो सेम नहीं होगा, तो एनआइसोगैमस हो गया। और तीसरा केस है ऊगैमस का। ऊगैमस में आप क्या देखोगे? फीमेल का साइज सर्कुलर होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल का जो शेप होगा वो मोटाइल शेप होगा, राइट। तो आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइसोगैमस में आप देखेंगे विद फ्लैजिला सेम साइज आपको यूलोथ्रिक्स मिलेगा, विदाउट फ्लैजिला सेम साइज आपको कौन मिलेगा? यहाँ पे स्पाइरोगायरा, राइट। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा यहाँ पे याद रखेंगे। एन आइसोगैमस का एग्जांपल यूरोडीना मेंशन किया हुआ है, राइट। और लास्टली आपके ऊगैमस में आपको वॉल्वॉक्स और फ्यूकस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे विद एग्जांपल मैंने मेंशन किए मेंबर्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, कि एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे आप समझिए कि ये चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के, सबसे बड़े प्रोड्यूसर, क्योंकि एल्गी में मासिव अमाउंट में यही होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यही करते हैं एल्गी के मेंबर, राइट। ये क्या करते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, राइट। इसी में से आप कुछ मेंबर देखेंगे जो फूड की तरह भी काम करते हैं, राइट। फूड के मेजर सोर्स है। और आगे बात करते हैं हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड जैसे एल्गिन का एग्जांपल हम बात करें या काराग्रीन की बात करें, राइट, तो ये क्या है? हाइड्रोकोलॉइड की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आप अगार की बात जानते होंगे, अगार, राइट, जेल की तरह यूज होता है। इसके एग्जांपल किससे मिलता है? अगार जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। सिमिलर मैनर में क्लोरेला की बात करते हैं अपन, वो यूनिसेलुलर एल्गी है, और जो स्पेस ट्रेवलर है वो इसको यूज करते हैं फूड सोर्स, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है, राइट। तो ये हमने बात कर ली इनकी एडवांटेजेस की। तो ये हमने जनरलाइज वे में हमने क्या देखा? एल्गी के बारे में देखा। अब यहाँ पे समझिए 3 मेजर क्लास है एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बोले तो ग्रीन एल्गी,
फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। इनके जरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी के मेंबर की। क्लोरोफाइसी को कॉमनली हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में अगर हम देखें जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है, तो आपको यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलेगा, राइट। अगर हम पिगमेंट के बाद इनके स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे स्टार्च इनका स्टोर्ड फूड रहता है। देन अगर आप इनके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में आप देखेंगे सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है। फिर अगर हम बात करें इनके फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला यहाँ पे 2 से 8 मिलेंगे, इक्वल होंगे और वो एपिकल पोजीशन पे होंगे। और इनके अगर आप हैबिटेट की बात करो कि ये कहां मिलते हैं, तो उनका हैबिटेट आप देखोगे फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और आपके ब्रैकिश वाटर और मेरीन वाटर में भी समटाइम मिलेंगे, मगर मेनली आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट फियोफाइसी की बात करते हैं, बोले तो ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में आपको क्लोरोफिल ए और सी देखने को मिलेगी और एज वेल एज फ्यूकोजेंथिन मिलेगा। यहाँ पे स्टोर फूड मैनिटोल और लेमिनेरियन रहता है। सेल वॉल में आप देखेंगे यहाँ पे सेल्यूलोज एंड एल्गिन मिलेगा। और इसके अगर फ्लैजिला की बात करें तो 2 फ्लैजिला होंगे जो कि अनइक्वल होंगे और अनइक्वल के साथ साथ वो लेटरल होंगे। ग्रीन एल्गी में आपको एपिकल देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे लेटरल देखने को मिलेंगे। और इनका हैबिटेट अगर देखें तो फ्रेश वाटर में ये रेयरली मिलते हैं और ये मेनली आपको कहां मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में, कह सकते हैं मेरीन वाटर में। नेक्स्ट एंड थर्ड वन, जो लास्ट वन है, वो है हमारे कौन, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम मेंशन करते हैं रेड एल्गी के रेस्पेक्ट में कि ये रेड एल्गी है। और यहां पे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होगा। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो स्टोर्ड फूड यहां पे फ्लोरिडिन स्टार्च होगा। सेल वॉल में सेल्यूलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर मतलब पॉलीसेक्राइड भी मिलेगा। और यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे फ्लैजिला यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। और अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये आपको ये भी ब्रैकिश वाटर में और मेरीन वाटर में आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा है। यहाँ पे मैं इनको एंड अप कर रहा हूँ। मैंने एल्गी के बारे में डिस्कस किया और तीनों क्लास के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बच्चों, अगर सेशन को अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की मोर वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप इस तरीके के 5 मिनट में चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन योर कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।